नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री डीएम बारड स्कूल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए आप सभी को मिलने के लिए आया हूँ। आप सभी बच्चे घर पर सेफ होंगे, अपनी पढ़ाई करते होंगे, लिखते होंगे, पढ़ते होंगे, है ना बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी विषय में लेखन विभाग की बात करने वाले हैं। चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी या गुजराती हो या अन्य कोई भी भाषा में लेखन विभाग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। विद्यार्थी मौलिकता और स्वतंत्र लेखनी को इससे प्रोत्साहन मिलता है। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि आप लिखेंगे तभी जाके उसकी जो वर्तनी है, भाषा शुद्धि है, व्याकरणिक जो बात होती है, इन सारी की सारी जो बातें हैं, इससे हम पता चलता है कि कैसे लिखा जाता है। व्याकरण और शब्द संरचना एवं वाक्य संरचना से लेखन का विकास होता है। लिखना चाहिए, कोई भी भाषा हो। अब हिंदी की बात कर रहे हैं, मैं तो जहां तक कहता हूं कि आप हर रोज 1 घंटे लिखो। आपकी जो किताब है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक निकाल कर आधा घंटा या 1 घंटा उसमें जो लेसन यानी कि पाठ है, ये आप देखकर लिखेंगे तभी जाके आपको मालूम होगा कि उसकी भाषा शुद्धि, व्याकरणिक बातें, शब्द संरचना, ये किस प्रकार लिखा जाता है, ह्रस्व, दीर्घ, ये जो सभी बातें हैं वो हमें समझ में आती है। भाषा में लेखन विभाग का बड़ा महत्व है। जब हम लिखेंगे तभी जाके पढ़ेंगे। कहते हैं कि 5 बार पढ़ो और 1 बार लिखो। कोई भी प्रश्न तैयार करने के लिए, कोई भी होमवर्क, कोई भी लेसन तैयार करने के लिए हम एक टॉपिक 5 बार पढ़ते हैं और 1 बार अगर वो टॉपिक लिख देते हैं तो लिखने से हमें अच्छा याद रहता है, अधिक याद रहता है। क्यों कि लिखा हुआ जो है वो हम मन में बोलते हैं और लिखते हैं। अक्षरों का मरोड़ जो होता है, लेखन की जो शुद्धि होती है, वो भी हमें बात समझ में आती है। व्याकरण की बात करते हैं या शब्द संरचना, हमारी मौलिकता बढ़ती है। हमारे दिमाग में ये शब्द भंडोर जो है वो भी बढ़ता है। शब्द संरचना, ये सब इसका विकास होता है। लेखन में देखो, ये निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, अहवाल लेखन, विचार विस्तार लेखन और समीक्षा में गद्य समीक्षा और पद्य समीक्षा, इतनी बातें आती है। देखो, जब हम ये पेपर की बात करते हैं तो हम
9वीं कक्षा में भी ये पेपर भरते हैं, लिखते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम में, तब भी हमें लेखन विभाग आता है। लेखन विभाग में ये निबंध आता है और अहवाल लेखन आता है, पत्र लेखन आता है, कहानी लेखन आता है, विचार विस्तार, गद्य और पद्य समीक्षा। आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो लेखन विभाग है उसमें निबंध लेखन की बात करते हैं। तो निबंध लेखन में जो टाइटल यानी कि निबंध का जो नाम होता है, वो नाम के आधार पर विषय वस्तु को समझना चाहिए। उसकी रूपरेखा के आधार पर हकीकत के स्वरूप में, काल्पनिकता के स्वरूप में, मौलिकता के स्वरूप में और व्याकरणिक ढंग से भाषा को सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। देखो, निबंध के प्रकार की बात करेंगे तो वर्णनात्मक निबंध होते हैं, विवरणात्मक भी निबंध होते हैं, आत्मक कथनात्मक भी निबंध, जीवनी के आधार पर और कोई वर्तमान प्रवाह के आधार पर भी निबंध लिखा जाता है। देखो, निबंध में वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार आप समझ लेते हैं कि कोई प्राकृतिक बात होती है, प्राकृतिक के आधार पर कोई निबंध का वर्णन किया जाता है। आत्मकथनात्मक के आधार पर एक फूल की आत्मकथा देखो, एक सैनिक की आत्मकथा हो, एक किसान की आत्मकथा हो, एक कृषक। तो मैं एक किसान, और किसान पूरे दिन खेत में काम करता है और अन्नदाता हूँ, सुबह से शाम तक खेत में काम करता हूँ, अनाज उगाता हूँ, पकाता हूँ। एक पुष्प की आत्मकथा, फूल की आत्मकथा, मैं एक अच्छे से बगीचे में एक छोटी सी कली के रूप में से ये पुष्प बड़ा होता है, खिलता है और मुरझा जाता है और नीचे गिर जाता है। वहाँ तक की जो बात होती है ये आत्मकथा में आती है। जीवनी के रूप में अगर कोई ऐसी हस्ती, कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति जो होती है, उसके बारे में उसकी जीवनी के ऊपर प्रकाश डालेंगे तो ये इस प्रकार ये निबंध जो है उसमें व्याकरणिक बातें जो आते हैं, रूपरेखा के आधार पर काल्पनिकता और मौलिकता, लिखने में शब्दरता होनी चाहिए। हमारे पास शब्दों के हम धनी होने चाहिए। समझो कोई ऐसा निबंध हो उसमें धैर्य का महत्व समझाने की बात, काव्य पंक्तियां उसमें हम लिख सकते हैं, जैसे कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब खोय। तो इस प्रकार ये लोकोक्तियां, ये पंक्तियां भी लिखकर हमें उसका मूल्य बढ़ाना है। तो इस प्रकार निबंध के आधार पर हम ये लेखन का जो विभाग है उसमें निबंध के बाद कहानी और पत्र भी आता है। तो मुद्दों के आधार पर कहानी और पत्र के विषय में समझकर 3 पैराग्राफ में कहानी लिखनी चाहिए, 2 पैराग्राफ में पत्र लिखना चाहिए। कहानी जब हम लिखते हैं तो उसमें उचित शीर्षक भी देना चाहिए। देखते हम कहानी, तो हम कहानी किस प्रकार लिखते हैं। देखो, कहानी कोई भी विषय पर हो, समझो कहानी में आपको मुद्दे दिए जाते हैं, कोई मुद्दों के आधार पर कहानी लिखा जाता है। देखते हैं, हम 5वीं 6ठी कक्षा में हम पढ़ते थे, उस समय से हिंदी में हम कहानी लिखते आए हैं।
पहले चित्रों के आधार पर कहानी होती थी, चित्रों को देखकर कहानी लिखते थे। अब मुद्दों के आधार पर आपको दिया जाता है, चार चोर का मिलकर धन चुराना, फिर धन लेकर जंगल में जाना, बंटवारा वहाँ पर करना, और भूख लगना। उस समय दो चोर कुछ खाने के लिए बाजार में वहाँ से गांव पर नगर पर जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि दूसरे जो दो लोग हैं उसके साथ छल कपट करते हैं, तो खाने में जहर मिलाकर लाते हैं। वहाँ जो दो बचे थे वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि जो वहाँ दो लोग गए हैं तो उसके हिस्से में हमें कुछ नहीं देना है। तो वो वहाँ आते हैं तो एक कुआं जो होता है, कुएं में डाल देते हैं दोनों को, वो मर जाते हैं। और ये जो खाना खाकर वो दो बाकी बचे थे वो भी मर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कहानी इस प्रकार, इसका जो संदेश है कि जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे का फल बुरा ही होता है। तो इस प्रकार ये जो कहानी के मुद्दे जो होते हैं, उन मुद्दों के आधार पर कहानी लिखी जाती है। 2 या 3 पैराग्राफ में कहानी लिखते हैं हम, उसमें सीख ये मिलती है। और उसका जो शीर्षक, ये जो शीर्षक है, तो शीर्षक भी इस प्रकार दिया जाता है कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा, कोई भी शीर्षक आप दे सकते हैं। और सिख भी लिखते हैं कि भाई बुरा कार्य करने से बुरा ही फल मिलता है। तो उसी के आधार पर हम पत्र लिखते हैं, तो पत्र में भी 2 या 3 मुद्दों के आधार पर पैराग्राफ में पत्र लिखा जाता है। और पत्र में जो हमारे दाईं ओर जो है उसका पता लिखना होता है, और पते में हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक पता नहीं लिखने का होता है। हमें अपना एड्रेस और नाम नहीं बताना होता है। इन दोनों विषय में हमें कल्पना और मौलिकता के साथ भाषा शुद्धि रखनी जरूरी है। हर एक विधाओं में, हर एक बात में भाषा शुद्धि तो होना ही होना है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा तो शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए। सिख के साथ कहानी, पत्र में हमें अपना एड्रेस और नाम नहीं लिखना है। इन दोनों में विषय वस्तु के साथ साथ हमें कल्पना शक्ति के आधार पर, अपनी मौलिकता शक्ति के आधार पर लिखना है। भाषा शुद्धि आवश्यक है हर एक बात में, तभी जाके अच्छे अंक मिलते हैं। तो पत्र में जो है वो दाईं ओर पता लिखना होता है, फिर हम किसे पत्र लिखते हैं वो लिखना होता है, और नीचे जो है लिखितन कंक्लूजन में भी हम अलग अलग जो स्टेप होते हैं उस स्टेप के आधार पर पत्र लिखा जाता है। उसके बाद आगे आता है अहवाल। अहवाल और विचार विस्तार। अहवाल एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है। देखो, अहवाल का अर्थ होता है वृत्तांत, वृत्तांत लेखन, वर्णन करने का है। अगर कोई भी दिन विशेष है, व्यक्ति विशेष है, आपने किसी कार्य का आयोजन किया है, समझो कि आपने रक्तदान शिविर अपने स्कूल में किया है, या तो शिक्षक दिन का आयोजन किया है, या प्रवास वर्णन का आयोजन किया है, या वृक्षारोपण का आयोजन किया है, उसके बारे में 50 शब्दों में आपको अहवाल वृत्तांत लेखन लिखना है। तो इसी प्रकार देखो, आपने शिक्षक दिन का आयोजन किया है तो आप लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल में आज जो 5वीं सितंबर होती है, स्वयं शिक्षक दिन,
और आज मैं भी एक शिक्षक बना हूँ। मैंने ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया था। किस प्रकार का जो अनुभव है, उस अनुभव की बात, और कितने शिक्षक, कितने विद्यार्थी जो है वो शिक्षक बने हैं, किस प्रकार का आयोजन। अगर प्रवास का वर्णन है तो हम सुबह कहाँ से निकले, कहाँ गए, वहाँ हमने क्या क्या देखा, उसी का वर्णन। वृक्षारोपण है तो उसी प्रकार का वर्णन। ये वृत्तांत लेखन है, वर्णनात्मक। उसमें भी भाषा शुद्धि, व्यक्ति विशेष, ये सब तौर तरीके का तो ख्याल रखना ही है। तो उसी प्रकार आगे देखते हैं। दिन विशेष, कोई घटना, या करीब 50 शब्दों में ये अहवाल लिखना है। विचार विस्तार में काव्य पंक्तियों को समझाना है। करीब 50 शब्दों में अहवाल, और विचार विस्तार में भी भाषा शुद्धि, व्याकरण के शब्द प्रयोग और मौलिकता आवश्यक है। विचार विस्तार की हम बात करते हैं तो विचार और विस्तार, विचार यानी कि एक थॉट, एक समझ, एक इशारा। कोई काव्य पंक्ति है जैसे कि रहीमन देखी बड़ेन को लगुन दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। यहां भी कहते हैं कि रहीम जी ने कहा है कि रहीमन देखी बड़ेन को, बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इमारत, बंगले, गाड़ी, ये सब देखकर लगु न दीजिए डारी। हमारे जो ये छोटे छोटे घर हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। सुई का काम सुई करती है और तलवार का काम तलवार करती है। जहां सुई का काम होता है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती, और जहां तलवार का काम होता है वहां सुई कुछ नहीं कर सकती है। अगर छोटा का छोटा, छोटे व्यक्ति को अगर आप छोड़ देंगे तो भी चलने वाला नहीं है। कभी कोई दिन ऐसा भी होता है कि छोटे व्यक्ति की भी आपको आवश्यकता पड़ती है। तो किसी चीज को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका कोई उपयोग नहीं है, कोई कार्य नहीं है। सभी चीज, सभी व्यक्ति अपनी अपनी जगह ठीक है। रहीमन देखी बड़े को लगुन दीजिए डारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े बड़े को देखकर छोटे को त्याजना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। जहां दो कपड़े या दो चीज को मिलाना है तो वहां सुई ही काम आती है, वहां तलवार का कोई काम नहीं है। एक काम छोटा व्यक्ति कर देता है, वहां बड़ा व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है। ये संदेश, तो इस प्रकार ये जो संदेशात्मक बात है वो विचार विस्तार, एक विचार है उसको विस्तार करने का है, उसका विस्तार करने का है। तो ये विचार विस्तार की समझ जो है ये भी देना है। तो उसी प्रकार के आधार पर अब हम ये बात समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेखन विभाग का ये गद्य और पद्य समीक्षा जो है, गद्य समीक्षा यानी कि कोई एक पैराग्राफ जो है, एक पैराग्राफ के नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं एक एक वाक्य के, उस प्रश्न का उत्तर देने का है एक गद्य समीक्षा। और पद्य समीक्षा में देखो, गद्य में ये पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़कर नीचे गए जो प्रश्न है उस प्रश्न का एक एक वाक्य में जवाब देना है। उसका एक एक गुण होता है, एक एक मार्क होता है। तो ये गद्य समीक्षा हुई। उसका एक शीर्षक होता है, वो किसके बारे में गद्य है। वो कोई जाति पाति के भेदभाव के बारे में है, कोई प्रार्थना के बारे में है, प्रार्थना आत्मा की खुराक है। तो ऐसा भी शीर्षक आप दे सकते हैं। ये सांप्रत परिवर्तन जो चल रहा है, कोविड-19 कोरोना वायरस, उसके बारे में भी आ सकता है।
तो कहने का मतलब यह है कि ये गद्य समीक्षा है, वो गद्य के आधार पर लिखा गया है। फिर आएगा पद्य समीक्षा, निम्नलिखित काव्य को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के योग्य उत्तर लिखना ही पद्य समीक्षा है। उसके नीचे गए जो प्रश्न है उसका योग्य उत्तर लिखने का है। तो एक काव्य की पंक्तियां होती है, समझो कि कोई काव्य पंक्ति ऐसी है कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा। कबीर जी की ये पंक्तियां हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां पढ़कर उसके नीचे गए जो एक एक वाक्य के उत्तर है वो लिखने का है। और इस पंक्तियों के आधार पर समर्पण का जो भाव है, मेरा मुझ में कछु नहीं, कछु है सो तेरा, ईश्वर के प्रति समर्पण का जो भाव है वो उसका शीर्षक है, समर्पण का भाव। तो उसी प्रकार ये शीर्षक देने का है। तो इस प्रकार हिंदी में लेखन विभाग का बड़ा महत्व है और हमें एक स्वतंत्र लेखनी होनी चाहिए, हमारे भीतर ये कुशलता होनी चाहिए, लिखने की एक अच्छी टेव बनानी चाहिए, तभी जाके हम अच्छे अक्षर निकाल कर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम लिखेंगे, घर पर रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।